हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग वज्र गुणन विधि के माध्यम से युगपत समीकरण को किस प्रकार से हल किया जाता है इसको सैद्धांतिक तौर पर देखेंगे और उसके बाद कुछ उदाहरणों के माध्यम से एग्जाम्पल्स के थ्रू उसको और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए और ध्यान से देखते रहिए और समझने का प्रयत्न करिए कि किस तरीके से ये विधि काम करती है। तो आइए शुरू करते हैं। मान लीजिए कि हम लोगों के पास दो रैखिक समीकरण हैं जो इस प्रकार से हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। यह एक रैखिक समीकरण है जिसमें x और y चर है तथा a1, b1, c1 अचर है। एक दूसरा रैखिक समीकरण लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दूसरा रैखिक समीकरण है जिसमें x, y चर है और a2, b2, c2 अचर है। अब इन दोनों रैखिक समीकरणों को या इस युगपत समीकरण को हम लोग वज्र गुणन विधि या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा हल करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए इसके लिए क्या विधि है। हम लोग क्या करते हैं, x लिखेंगे और x के नीचे एक लाइन बटे वाली लाइन खींच करके छोड़ देंगे, फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे और y लिख करके नीचे बटे का चिन्ह लगा करके छोड़ देंगे और फिर एक लिखेंगे और बटे का चिन्ह लगा करके छोड़ देंगे। इसके बाद x के नीचे यहाँ कुछ लिखना है, y के नीचे यहाँ पर भी कुछ लिखना है और एक के नीचे यहाँ पर भी कुछ लिखना है। क्या लिखना है तो इसको समझते हैं कि हम लोगों को क्या लिखना है। तो देखिए जब आप x के नीचे लिखेंगे तो इन दोनों समीकरणों में x वाले पदों को ढक लेंगे, इनसे कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। और एक पद देखिए हमारे पास ये है b1y, एक पद ये है c1 और एक पद ये है b2y और एक पद ये है c2, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आपको ऐसे गुणा करना है तिरछे, ऐसे ऊपर से नीचे पहले समीकरण का मिडिल पोर्शन और दूसरे समीकरण का थर्ड वाला लास्ट वाला पोर्शन, इस तरह से ऐसे क्रॉस में गुणा करना है। ऐसे गुणा क्या करना है, केवल अचर पदों का गुणा करना है। जैसे यहाँ b1y है तो y को नहीं, y के साथ ये जो अचर है b1 इसका गुणा हम लोग करेंगे इस अचर के साथ। तो देखिए b1 c2 आएगा गुणा करने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे b1 c2, उसके बाद फॉर्मूले का माइनस, ऐसे गुणा हो गया। तो इस चतुर्भुज में अगर इन चारों को मिलाया जाए तो चतुर्भुज बनेगा, तो इस विकर्ण की दिशा में गुणा हो गया। तो अब इस प्रकार से दूसरे विकर्ण की दिशा में गुणा होगा, यानी ऐसे गुणा होगा। यहाँ पर भी केवल अचर पदों का गुणा हम लोग करेंगे, तो b2 c1 या c1 b2 ऐसे गुणा होगा। c1 b2, अब चाहे आप c1 b2 लिखें या b2 c1 लिखें, बात एक ही है। तो यहाँ पर हो गया b2 c1, यहाँ पर लिख देंगे। ये x का काम समाप्त हो गया। इसके बाद अब हम लोग y के नीचे लिखेंगे। तो जब y के नीचे लिखेंगे तो y वाले पद को ढक लेंगे, ठीक है। तब हमारे पास एक पद ये रहा a1x और दूसरा पद यहाँ पर दूसरे समीकरण का a2x, ठीक है, a1x और a2x। तो y वाले पद को ढक लेंगे और इन चारों को ऐसे गुणा करेंगे। तो गुणा करने की देखिए दिशा कैसे होगी, हमने ये जो गुणा है, जो लास्ट गुणा है वो इस विकर्ण की दिशा में हुआ है, ठीक है, इस विकर्ण की दिशा में हुआ है, यानी दाहिने का ऊपरी सिरा और बाएं का निचला सिरा, इसको मिलाने से जो विकर्ण बन रहा है इसी विकर्ण की दिशा में यहाँ पे समाप्त हुआ है। तो जब y पे आएंगे तो उसी डायरेक्शन में फिर गुणा करेंगे, यानी इसको ढक लेंगे और ऐसे गुणा करेंगे। तो देखिए जब ऐसे गुणा करेंगे तो a2 c1
A2C1 फॉर्मूले का माइनस, और अब ऐसे गुणा करेंगे तो A1C2, तो A1C2 ये y के नीचे लिखने का काम हो गया। इसके बाद अब c को ढक लेंगे अचर पद को। याद रखिए जो लास्ट गुणा आया है वो ऐसे आया था, इस विकर्ण की दिशा में आया था। जो लास्ट गुणा है वो इस विकर्ण की दिशा में आया था, तो अब हम उसी विकर्ण के डायरेक्शन में ऐसे गुणा करेंगे तो A1 इंटू B2 और फॉर्मूले का माइनस, फिर ऐसे गुणा होगा A2 इंटू B1, A2 इंटू B1। ये काम समाप्त हो गया। अगर आप ये काम सही तरीके से कर लेते हैं तो ये बहुत ही संक्षिप्त तरीका हो जाएगा समीकरणों को हल करने का। तो अब इसके बाद आप देखिए 1 2 3 ये तीन इक्वालिटीज हमारे पास है, ये तीनों पद आपस में बराबर हैं। तो अब क्या है, x का मान निकालने के लिए हम लोग ये पहला वाला और ये तीसरा वाला बराबर करके एक समीकरण बना लेंगे और वहां से x का मान निकाल लेंगे। उसी प्रकार से इसको और इसको बराबर करके दूसरा समीकरण बना लेंगे और वहां से y का मान, y का वैल्यू जो है ज्ञात कर लेंगे, ये y है। तो अब हम लोग लिखेंगे, अब ये वाला पद अर्थात x बटे B1C2 माइनस B2C1 बराबर ये अंतिम वाला 1 बटे A1B2 माइनस A2B1। और अब x का मान निकालना है तो x बराबर ये पूरा पद जो कि नीचे भाग में है उधर पक्षांतर करेंगे तो गुणे में हो जाएगा, अर्थात ये एक 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर के यहाँ पर आ जाएगा। तो बटा B1C2 माइनस B2C1, ये पूरा टर्म, ये पूरा पद यहाँ आ गया और जो नीचे है वो नीचे रहेगा। तो A1B2 माइनस A2B1। तो x का वैल्यू हमें मिल गया कि x बराबर इतना। इसी प्रकार से हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे तो इसको इसके बराबर लिखेंगे, तो लिखेंगे y बटे A2C1 माइनस A1C2 बराबर 1 बटे A1B2 माइनस A2B1। और अब ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको पक्षांतर करेंगे तो इसका गुणा 1 में होगा, तो हमें y का मान मिल जाएगा, y बराबर A2C1 माइनस A1C2 बटे A1B2 माइनस A2B1। तो इस प्रकार से हम लोग x और y का मान ज्ञात कर लिए। तो इस विधि का प्रयोग करके हम लोग दो रैखिक समीकरणों को बड़ी सरलता से हल कर सकते हैं। अब देखिए x का जो मान आया है, x बराबर जो आया है ये है क्या, B1 इंटू C2। B1 क्या है, पहले समीकरण में y का गुणांक, और C2 क्या है, दूसरे समीकरण का अचर पद, माइनस B2C1 दूसरे समीकरण में y का गुणांक इंटू पहले समीकरण का अचर पद बटे A1 इंटू B2। तो A1 इंटू B2, यहाँ देखिए A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1। तो ये दो फॉर्मूले हैं अगर यदि आपको ये फॉर्मूला याद रहता है तो आप सिंपली यहाँ से A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान निकाल करके डायरेक्ट इस सूत्र में रख करके इसको हल कर सकते हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन जो है हल करके दिखाता हूँ। इस फॉर्मूले को यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि x बराबर B1C2 माइनस B2C1 डिवाइडेड बाई A1B2 माइनस A2B1, और y का वैल्यू है y बराबर A2C1 माइनस A1C2 डिवाइडेड बाई A1B2 माइनस A2B1। अब इस सूत्र की सहायता से हम लोग, ये फॉर्मूला आ गया, इसकी सहायता से हम लोग एक प्रश्न को हल कर देखेंगे कि क्या उत्तर आता है और ये किस प्रकार से कार्य करता है।
तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं और आगे का काम हम लोग करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है x - 3y - 7 = 0। ये पहला समीकरण है। अब इसमें देखिए, इसमें a1 का मान 1 है, b1 का मान -3 है और c1 का मान -7 है। ठीक है, ये समीकरण नंबर ए। और दूसरा समीकरण हम लोग लिख लेते हैं 3x - 3y - 15 = 0। अब यहां से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये a2 का वैल्यू 3 है, कॉमा b2 का वैल्यू -3 है, कॉमा और c का वैल्यू -15 है। तो देखिए a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान हम लोगों को मिल गए, बस देखने से मिल गए, जो कि समीकरण में है। अब हम लोग इसको x और y के लिए हल करेंगे। तो अब हम लोग लिखेंगे x बराबर, जैसा कि हमें फॉर्मूला लिखा हुआ है, x बराबर देखिए b1 * c2 माइनस b2 * c1 डिवाइडेड बाय a1 * b2 माइनस a2 * b1। अब इन अचरों के मान हम लोग यहाँ पे रखते हैं। तो देखिए b1 का मान है -3, माइनस वाली किसी भी संख्या को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, इनटू c2। तो c2 का मान देखिए यहाँ पर है -15, तो लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर -15, फॉर्मूले का माइनस, फिर इनटू b2। तो b2 का मान देखिए यहाँ पर है -3 इनटू c1 का मान, तो c1 -7 है, तो -7 लिख देंगे। इसके बाद नीचे a1 b1 का मान 1 है और इनटू b2 का मान -3, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, फॉर्मूले का माइनस a2। तो a2 का मान है 3, तो 3 लिखेंगे और b1 का मान है -3, तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। अब इसका हम लोग गुणा करके हल कर लेंगे। तो माइनस माइनस प्लस 15 × 45 45 ये हो गया, और माइनस प्लस और 7 × 21 डिवाइडेड बाय 1 से -3 में गुणा करेंगे तो -3 और माइनस प्लस हो जाएगा और 3 × 3 = 9 हो गया। 45 में से 21 घटाएंगे तो 5 में से 1 घटा के लिखेंगे 4 और 4 में से 2 घटा के लिखेंगे 2, तो ऊपर आ गया 24 और -3 और 9 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 6। ठीक है, और देखिए इसको 6 से हम लोग काट सकते हैं, 6 × 6 6 × 24, तो ये आंसर आ गया 4। तो इस प्रकार से x का मान निकल गया 4। और अब y बराबर, y का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। तो y के लिए देखिए क्या फॉर्मूला है, a2c1 माइनस a1c2 याद रखना है, इसको काफी आसान है। अभी आपको बताते हैं कि कैसे आप इसको याद रख सकते हैं। a1b2 माइनस a2b1 बराबर, तो a2 का मान फटाफट हम लोग लिख लेते हैं। a2 का मान 3 है इनटू c1, तो c1 का मान -7 है, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे माइनस वाली संख्याओं को, फॉर्मूले का माइनस a1 का मान 1 है और c2, तो c2 का मान है -15, तो हम लोग लिखेंगे -15 और a1b2 यही ऊपर वाला 1 × -3 और -3 × -3। इसको हम लोग हल करेंगे तो 7 × 21 -21 मिलेगा और माइनस प्लस 15 मिलेगा फॉर्मूला, और ये -3 मिलेगा और ये प्लस 3 × 9 मिलेगा बराबर -21 और प्लस 15 को जोड़ेंगे तो देखिए माइनस में आएगा 15, 5 20 और 1 21, -6 हमें मिलेगा यहाँ पर, और -3 और प्लस 9 को जोड़ेंगे तो +6 मिलेगा, 6 1 कम 6 कैंसिल हो गया तो आया -1। तो इस प्रकार से देखिए x का मान निकल गया 4 और y का मान निकल गया -1, और बहुत ही संक्षिप्त तरीके से हम लोग वज्र गुणन विधि का प्रयोग करके समीकरण को हल कर लिए। और
और देखिए एक चीज, फॉर्मूले को याद रखना कोई कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। जब हम लोग x का मान निकालते हैं, x का मान निकालेंगे तो देखिए x और y दोनों के हर समान होते हैं। AB x और y जो है दोनों के मान समान होते हैं। AB के पद नीचे है और x में जब x का मान निकालेंगे तो ऊपर a नहीं रहेगा और जब y का मान निकालेंगे तो ऊपर b नहीं रहेगा। मतलब x जिसके साथ है, जैसे देखिए x जिसके साथ है, अभी मैंने फॉर्मूला जो लिखा था a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो x वाले फॉर्मूले में देखिए x के साथ दोनों ही समीकरणों में a है, a1 हो या a2 हो मतलब a है। तो x वाले में देखिए ऊपर a नहीं है और y के साथ b1 b2 b है, तो देखिए y वाले में ऊपर b नहीं है। और x और y दोनों का जो हर है, हर में ab है, देखिए ab 1 2 तो 2 1, यहाँ 1 2 यहाँ 2 1। मतलब यदि आप इसको समझ के काम करते हैं तो फॉर्मूले को बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। जैसे देखिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, फॉर्मूला मुझे भी याद नहीं है, लेकिन जो ट्रिक है, जो मेथड है, उसके हिसाब से हम लोग बिल्कुल लॉजिक से हम लोग लिख सकते हैं कि फॉर्मूला क्या होगा। देखिए x बराबर और y बराबर, फॉर्मूला याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। दोनों के नीचे क्या लिखना है, ab और ab, देखिए माइनस ab और ab माइनस, यहाँ आप लगाएंगे a1 b2, तो यहाँ 1 2 है तो यहाँ 2 1 हो जाएगा, तो 2 1 a2 b1, वही काम यहाँ आप लगाएंगे 1 2 a1 b2, तो यहाँ लगाएंगे a2 b1। अच्छा x के साथ a रहता है तो यहाँ पर a वाला पद नहीं रहेगा, a को छोड़कर b और c बचा, तो यहाँ पर आप लिखिए bc, यहाँ पर भी लिखिए bc। तो एक बार b1, एक बार जो है b1 c2 और तब b2 c1, 1 2 2 1 बीच में माइनस, यहाँ y b के साथ रहता है तो इसमें b नहीं लिखा जाएगा, a और c लिखा जाएगा, तो हम लिखेंगे ac और ac बीच में माइनस, तो a1 c2 और a2 c1। तो इस तरीके से हम लोग लॉजिक से भी फॉर्मूले को लिख सकते हैं। आइए अब एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें दिया है कि 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0 एक समीकरण है और a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल्स टू 3a प्लस बी माइनस 2, ये दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं और इसमें पूछ रहा है कि a और b के किन मानों के लिए समीकरण निकाय के अनेक हल होंगे। ठीक है, इसमें पूछ रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे a और b के किन मानों के लिए। तो यहाँ आपको वज्र गुणन विधि का प्रयोग करके समीकरण नहीं हल करना है, बल्कि यहाँ पर a और b के ऐसे मान ज्ञात करने हैं जिससे समीकरण निकाय के अनेक हल हों। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहले समीकरण में और दूसरे समीकरण से a1 बाई a2 यानी दोनों समीकरणों में x के गुणांकों का अनुपात, फिर दोनों समीकरणों में y के गुणांकों का अनुपात और फिर दोनों समीकरणों में अचर पदों का अनुपात हम लोग ज्ञात करेंगे। देखिए बराबर के इधर ये कांस्टेंट दिया हुआ है, हम लोग इसको बराबर के इधर पक्षांतर कर लेंगे तो इस साइड आकर ये माइनस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा बराबर 0। तो अब यहाँ इन दोनों समीकरणों से हम लोग a1 बटे a2 का मान निकालेंगे। a1 बाई a2 बराबर यहाँ x का गुणांक 2 है और यहाँ x का गुणांक a माइनस b है। फिर कॉमा दोनों समीकरणों से b1 बाई b2 ज्ञात करेंगे। b1 बाई b2 का मतलब दोनों समीकरणों में y के गुणांकों का अनुपात। तो यहाँ y का गुणांक 3 है पहली इक्वेशन में
और दूसरे इक्वेशन में y का गुणांक a प्लस b है, कॉमा c1 बाई c2 पहले समीकरण में अचर पद बटे दूसरे समीकरण में अचर पद चिन्ह के साथ लिखना है। इस बात को याद रखिएगा कि हमेशा चिन्ह के साथ लिखेंगे। देखिए यहाँ पर तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जा रहा है, तो a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 ये तीनों मान हम लोग ज्ञात कर लिए। अब हमें ये कह रहा है कि a और b के किन मानों के लिए समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अनेक हल कब होते हैं, इसके पहले के वीडियो में आपको समझाया गया है। ज्यामितीय रूप से जब पहली रेखा पर ही दूसरी रेखा चढ़ जाएगी, यानी दोनों रेखाएं समपाती होंगी, ठीक है, तो उस कंडीशन में अनेक उभयनिष्ठ बिंदु होंगे और उस कंडीशन में अनेक हल होते हैं। अर्थात जब a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 ये तीनों अनुपात जब बराबर होते हैं तो रेखाएं समपाती होती हैं और समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो हम लिखेंगे अनेक हल होने के लिए शर्त, अनेक हल होने के लिए शर्त, कंडीशन क्या है उसको हम लोग लिखेंगे। तो क्या कंडीशन होता है, देखिए ये होता है कि a1 अपान a2 इक्वल्स टू b1 अपान b2 इक्वल्स टू c1 अपान c2। ये कंडीशन होता है कि तीनों अनुपात बराबर होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ये और ये तीनों बराबर होने चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इन तीन अनुपातों में से इन दोनों को एक बार बराबर करके a और b में एक समीकरण ज्ञात कर लेंगे, फिर इन दोनों को आपस में बराबर करके a और b में एक समीकरण ज्ञात कर लेंगे और इसके बाद दोनों समीकरणों को हल करके a और b का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो देखिए, अतः ये दोनों अनुपात बराबर होना चाहिए, तो हम लोग इसको और इसको बराबर कर लेते हैं। अर्थात 2 बटे a माइनस बी बराबर 3 बटे a प्लस बी। अब इसको हम लोग सरलतम रूप में ले आएंगे, ऐसे गुणा होगा, तिरछा गुणा होगा तो 3 का गुणा इसमें करेंगे तो आएगा 3a माइनस 3b बराबर 2a प्लस 2b। सबको एक साइड 75 करते हैं तो ये 2a इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 3a में से 2a घटेगा तो 1a मिलेगा और ये 2b को 75 करेंगे तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 3 2 5 माइनस 5b बराबर 0। इसको देंगे समीकरण नंबर 3, a माइनस 5b बराबर 0। एक समीकरण ये बन गया। इसके बाद अब हम लोग इन दोनों को आपस में बराबर कर देते हैं, अर्थात b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो 3 बटे a प्लस b, 3 बटे a प्लस b इक्वल्स टू 7 बटे 3a प्लस b माइनस 2। तो अब हम लोग गुणा करेंगे तो 7a प्लस 7b इक्वल्स टू 3 3 के 9, 9a प्लस 3b माइनस 6। 7a और 9a को 75 करके इधर लाएंगे तो मिलेगा माइनस 2a। 7b और 3b को 75 करके इधर लाएंगे तो 7 में से 3 घटाएंगे 4 तो मिलेगा 4b और माइनस 6 को 75 करके लाएंगे तो प्लस 6 बराबर 0। पूरे समीकरण को माइनस 2 से भाग करने पर पूरे समीकरण, ये जो पूरा समीकरण है इसको माइनस 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें माइनस 2 से भाग करेंगे तो a मिलेगा, इसमें माइनस 2 से भाग करेंगे तो माइनस 2b मिलेगा, इसमें माइनस 2 से भाग करेंगे तो माइनस 3 मिलेगा बराबर 0। तो इस तरीके से हम लोगों के पास ये समीकरण नंबर आ गया 4। अब समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 को हम लोग विलोपन विधि से हल कर सकते हैं या
प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं, लेकिन चूंकि बात वज्र गुणन विधि की हो रही है तो हम लोग वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये तो समीकरण लिखा ही हुआ है, इसके ठीक नीचे हम लोग इसको लिख लेंगे a माइनस 5b और इसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं है तो यहाँ पर हम 0 लगा देंगे बराबर 0। अब इन दोनों समीकरणों पर हम लोग वज्र गुणन विधि का प्रयोग करेंगे और a और b के लिए हल करेंगे। तो देखिए a बटे लिखकर छोड़ देंगे, b बटे लिखकर छोड़ देंगे और 1 बटे लिख करके छोड़ देंगे। तो a को ढक लेंगे तो ऐसे तिरछा गुणा होगा तो -2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा, माइनस ऐसे गुणा होगा तो 5 के 15 प्लस 15 आएगा तो माइनस प्लस 15 तो प्लस 15। अब b के नीचे लिखेंगे, इसी डायरेक्शन में गुणा करेंगे लेकिन अब यहाँ से गुणा होगा, ठीक है। तो जब b के नीचे लिखेंगे तो b वाले को ढक लेंगे, a के नीचे लिखेंगे तो a वाले को ढक लेंगे। तो ये जैसे -2 का गुणा 0 में हुआ तो 0 और -5 का गुणा -3 में तो 5 के 15 माइनस प्लस हो गया, प्लस 15 आएगा और यहाँ पे एक माइनस है तो कुल मिला के माइनस प्लस -15। अब b को ढकेंगे तो ऐसे गुणा होगा, देखिए b को ढकेंगे ऐसे गुणा होगा, यहाँ पर 1 है तो -3 मिलेगा और फार्मूले का माइनस और ऐसे गुणा होगा तो 0 मिलेगा। अब इसको ढक लेंगे और इसके नीचे लिखेंगे इसी दिशा में, तो 1 है और -5 है तो गुणा करने पर आएगा -5 फॉर्मूले का माइनस और ऐसे गुणा होगा तो -2, तो एक माइनस ये है फिर एक -2 लिखेंगे तो 2 माइनस है प्लस हो गया प्लस। तो इसको हम लोग हल कर देते हैं तो ये a बटे -15 बराबर b बटे -3 बराबर 1 बटे -3। तो अब एक इसका मान निकालने के लिए इसको और इसको इसके साथ इसको बराबर कर देना है, तो इसलिए a बटे -15